गई, माला मन से लड़ गई, तो क्यों फेरते मोय। मनवाए 14 से फिरे, तो सुमिरन ना हो। कहती है कि तू अपने मन को तो रोक ले, माला घुमाने से, आडंबर करने से, सीताराम ऊपर से जपने से जब तक तू अंतःकरण में इसको स्थान नहीं बनाएगा, जब तक तू गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, सिद्धांत और सिस्टम में नहीं जाएगा, आश्रम और मंदिर के अधिकार जब तक पूरे नहीं करेगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। माला घुमाने से कोई साधन ना बना है और ना बनेगा। इसी प्रकार आस्थावान भक्तों ने हमेशा भगवान को धरती पर उतार करके और उन्होंने दर्शन पा करके और अपना कल्याण किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई बात गोपनीय हो। हमारे वेद उठाकर देखो, और वेदों में भगवान ने नाना प्रकार के भक्तों को अपना दर्शन दे करके और हर जगह जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से उन्होंने उनको बुलाया है, उस उद्देश्य से आकर के उनका उद्देश्य पूरा करके और दर्शन दे करके उनका कल्याण किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अश्विनी कुमार के जांचे जो भी हैं वो जांचे सभी पारित हो गई हैं, और रात्रि में 12 बजे के लगभग जो नए व्यक्ति जो आए हैं, परेशान हैं, सीरियस हैं, उनका रिकॉर्ड आज जांच करके दाखिल करें घटघटवासी के समक्ष, जिससे तुम्हारा सुबह उनके कार्ड और जांचे नहीं, जांच के साथ साथ उस बीमारी का समाधान भी साथ उपस्थित करें। इसी से हमारे सभी महान भक्तों का कल्याण हो। और बिना भाव के आजकल क्या कह देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी ने कहा कि भगवान वहां खड़े हैं, कहने लगे पागल बना रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि आप कभी भी वहां उस संदर्भ में पहुंचे ही नहीं, आपने कभी भजन नहीं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपने घर में अगर शांति लाना है, अगर धन की वृद्धि करनी है, घर परिवार को संगठन में लाना है, आज्ञाकारी संतान बनानी है, तो एक ही काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक काम महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवारों में महीने में 2 एकादशी आती हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं, और एकादशी का व्रत आरंभ करें। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु शांति प्रदान करेंगे, धन धान्य भरा पूरा रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी का एकादशी व्रत दोनों का माना जाता है। और जहाँ एकादशी व्रत बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु, गुरुदेव और लक्ष्मी की कृपा बरसती है, वहाँ भक्तों का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव श्री लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय हो। और कहीं भी अगर अपनी सहायता मांगे तो मैंने आपको बताया कि सबका क्षेत्र अलग अलग है, राज्य मंत्री अलग, विकास मंत्री अलग, सबका अलग अलग मंत्री बनते हैं। ऐसे देवता भगवान विष्णु ने अधिकार क्षेत्र में अलग अलग अधिकार दे दिए। शंकर जी को अधिकार दिया है शमशान का, शमशान में वो मरे हुए को देखते हैं और मरे हुए के भस्मी लगाते हैं और मस्त रहते हैं। आप उनसे शांति मांगे, आप उनसे धन मांगे, उनके क्षेत्र कहाँ है? न तो उनके पास कोई लक्ष्मी है,
ना तो वो धन दे सकते हैं और ना वो आपको शांति दे सकते हैं। इसलिए आप बार बार उनकी आराधना कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हमारा फर्ज बनता है कि जो देवता हमारे क्षेत्र में हमारी सहायता कर रहे हैं, हमें उनकी आराधना और सम्मान करना चाहिए। और हम आलू की दुकान पे पहुंच करके सोना मांगे, आलू की दुकान पे पहुंच जाएं और वहां आलू की जगह 5 किलो सोना मांगने लगे। यदि हम सोने की दुकान पर जाकर के लोहा मांगने लगे, लोहा की दुकान पर जाकर के हम चांदी मांगने लगे, ये तो असंभव है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जिस दुकान पर जाएंगे, आलू की दुकान पर आलू लेना है तो आपको जाना है, मिर्च की दुकान पर मिर्च लेना है तो वहां जाना है, सोने की दुकान पर सोना पाना है तो वहां जाना है। यदि आपको शांति और धन पाना है, शांति और धन पाना है, ये काज से व्रत करें और भगवान विष्णु के उपासक रहें। भगवान विष्णु एकादशी व्रत रखने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, एकादशी व्रत रहो और सत्संग करते रहो, दान पुण्य सेवा में समर्पित बने रहो। 6 महीना नहीं लगेंगे, तब तक भगवान विष्णु लक्ष्मी धन धान्य शांति से भरा पूरा करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय। ये कोई बनावटी बात नहीं है, आप नियम का पालन करें, आप सिद्धांत के साथ आप व्रत में उतरे, आप भाव के साथ भगवान की उपासना करें। ये मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा काम जैसे मैं बता रहा हूँ और वैसे ही पूरा होगा। आप 6 महीना लगातार आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी व्रत का पालन करें, भाव के साथ श्रद्धा के साथ। जो साधु संत आए, किसी के सामने क्रोध पेश ना करें, और क्रोध पेश करेंगे जैसे एकादशी व्रत सबसे पहले रखा राजा अमरीश ने। राजा अमरीश बहुत महान राजा था और व्रत रखा राजा अमरीश ने। एकादशी व्रत रखते थे और उनका जो छोटा भाई जो था वो हमेशा धन पर अपनी व्यवस्था बनाए रहता था कि मेरा भाई ये मरे और राज्य कुर्सी मेरे को मिले। जाकर के कहते हैं कि भाई से बड़ा मित्र नहीं है और भाई से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि उसे सारी जानकारी उल्टी सीधी। इसी प्रकार उन्होंने भाई ने जाकर के और दुर्वासा को भड़का दिया। एकादशी व्रत भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, दान के साथ, सेवा के साथ और हमेशा छोटे बनकर करो और 6 महीना नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप आस्था श्रद्धा भाव के साथ करें और जैसा बता रहा हूं और वैसा ही होगा, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है। भगवान विष्णु अपने मुखारबिंद से अपने भक्तों को ये मार्ग देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे भक्त जगह जगह टहनियों पर भटक गए हैं और जगह जगह भटकने से वहां अपनी फरियाद कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। अगर तुम पाना चाहते हो और उसी समय जाकर के उसके भाई ने दुर्वासा को भड़का दिया और दुर्वासा भड़क करके और राजा अमरीश के पास पहुंच जाते हैं। अमरीश के पास जब पहुंचे दुर्वासा और दुर्वासा ने देखा, कहा तो चिंता मत करो, अरे मेरे सामने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शूरवीर सामना नहीं करते हैं,
और ज्यादा करेगा श्राप दे दूंगा और उसे वहीं भस्म करके समाप्त कर दूंगा। आज तेरा कांटा हमेशा हमेशा को निकाल दूंगा। और दुर्वासा जब पहुंच जाते हैं उनके पास, और द्वादशी का दिन है, और द्वादशी में राजा अम्बरीश ब्राह्मणों को, साधु संतों को मान सम्मान दे रहे हैं, भोजन बन रहा है और भोजन कराने जा रहे हैं। और तब तक दुर्वासा 50 शिष्य लेके पहुंच गए और कहने लगे, हे राजन ये क्या हो रहा है? कहने लगे, गुरुदेव प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आज द्वादशी है, एकादशी को व्रत नहीं खुलता है, द्वादशी में खुलता है। द्वादशी में व्रत खोलें, कुछ दान पुण्य करें, उसके बाद गौ माता को सम्मान करके उसके बाद में कुछ आप अपना ग्रहण कीजिए। ऐसे ही व्रत करने से तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी कहते हैं, जहाँ 21 व्रत लगातार हो जाते हैं, आस्था श्रद्धा भक्ति ब्राह्मण साधु संतों के आदर के साथ, वहाँ पर फिर 21 व्रत के बाद हमारा आना जाना शुरू हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और दुर्वासा ने कहा कि मेरे भी शिष्य हैं, इनकी क्या आप व्यवस्था कर सकते हैं? कहने लगे, गुरुदेव जिसको दुनिया बनाने वाला है और सबका पालन पोषण करता है और उसी की इच्छा से सब संभव होगा। आप स्नान करके आइए गुरुदेव, आपकी तैयारी की जा रही है। उधर गुरुदेव को भोजन पाने थोड़ी आए थे, राजा अम्बरीश का हाल बदलने आए थे। उधर उन्होंने राजा अम्बरीश की व्यवस्था गिड़गिड़ाने के लिए और गंगा स्नान को चले जाते हैं और शाम हो जाती है। शाम होने जा रही है, सूरज मुदने जा रहे हैं और वो लौट कर नहीं आए। राजा अम्बरीश ने सोचा, ब्राह्मणों से पूछा, हे गुरुदेव अब ये शाम होने जा रही है, एक आज से व्रत हमारा खंडित हो जाएगा और गुरुदेव अभी आए नहीं हैं, इसमें क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन थोड़ा सा जल भगवान विष्णु के चरणों में रख करके और जल का एक घूंटा ले लीजिए, आपका व्रत न खुलेगा और न खंडित होगा। गुरुदेव के आने पर उनका भोजन कराएं, पंचामृत लें और उनका भोजन करा करके उसके बाद व्रत खोल लें, व्रत आपका यूं के त्यों बना रहेगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर के राजा ने व्रत को उसी प्रकार से व्रत को यथा स्थिति देकर के और फिर अपनी कुर्सी राज्य पर विराजमान हो जाते हैं। उधर तब तक दुर्वासा पधार जाते हैं और दुर्वासा आते ही देखा, कहने लगे, मुनिराज बैठे हैं, 50 साधु और भोजन पाने वाले हैं और तुमने व्रत खोल करके और उनका निरादर किया है। अरे राजन, आप भगवान विष्णु के भक्त नहीं हैं, ढोंगी हैं। इस प्रकार के सवाल करना आरंभ कर दिए। उसी समय राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके और मस्तक नीचे कर लेते हैं, कहने लगे, धर्म संकट में है, गुरुदेव हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, सम्मानीय हैं, कुछ समझा भी नहीं सकते और आदरणीय हैं, हम इनके सामने नजर नहीं उठा सकते।
ये गुरुदेव हैं, इसलिए सिर झुका करके खड़े हो जाओ, इसी में हमारा मान है। और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बार बार क्रोध कर रहे हैं, लेकिन राजा अम्बरीश ने नजर नहीं उठाई और गुरुदेव से कहा कि हम आपके बच्चे हैं, आप हम पर दया कीजिए। लेकिन दया करने तो आए नहीं थे। दुर्वासा तो क्रोधी हैं और कहने लगे मैं तुझे अभी सबर सिखा देता हूं। क्योंकि अहंकार जब बंदूक कंधा पे रखी होती है ना, तो अहंकार बहुत अधिक होता है। और बंदूक नहीं होती, लड़ाई हो जाए तो बंदूक लेने भागेंगे घर। अरे बंदूक लेने घर भाग रहे हो, वो भी अकेला है, तुम भी अकेले हो, उसमें बंदूक नहीं, तुम बंदूक लेने क्यों भाग रहे हो? अगर शेर हो, वीर हो, तो ऐसे ही हाथों से भिड़ जा और दो दो हाथ हो जाने दो। क्यों जा रहे हैं बंदूक लेने? तो आप बंदूक लेने इसलिए जा रही हैं कि हिम्मत तो है नहीं, तो बंदूक से धमकी दिखाएंगे और 4 जने पकड़ेंगे। ये होता है आजकल की दुनिया में। और पहले शूरवीर अगर सामने वाला निहत्था है तो कभी वार नहीं करते थे, कहते थे निहत्थे पर वार करना अधिक पाप है। आजकल निहत्थे पे ही वार करते हैं, सबसे पहले पीछे से। शराब में जहर दे देंगे, पीछे से मारेंगे, पैसा भर देंगे तो मारेंगे। अरे क्या वीरता है तुम्हारी, गीदड़ जैसे काम करते हो और फिर शेरों में गिनती लाना चाहते हो। अरे शेर हो, सामने मौका मारो और ललकार के मारते उसे वीर कहते हैं और छिप करके मारते उसे गीदड़ कहते हैं। ऐसा समय है दुनिया में। और उन्होंने कहा मैं तुझे सबर सिखा देता हूं। आज तक तुझे कोई साधु नहीं मिला होगा और तेरे ये आडंबर भगवान विष्णु का उपासक का आज पता चल जाएगा दुनिया को, क्या मैं साधु हूं या फिर तो भक्त है। बार बार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन शिष्य हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। कहने लगे गुरुदेव हैं, मैं क्या करूं। गुरुदेव के क्रोध चरम सीमा पर जाता है और एक जटा का बाल निकालते हुए जमीन में पटक देते हैं। और जैसे पटका, राक्षसी तैयार हो गई, बड़ी बड़ी दांत और भंग का रूप है। और राक्षसी जब पैदा हो गए, कहने लगे गुरुदेव आज्ञा, मुझे क्या आज्ञा है। गुरुदेव ने कहा इसका पाखंड हटाओ और इसको मार करके चब जाओ, इसका पत्ता हटा करके साफ कर दो। जैसे राक्षसी भक्त की ओर बढ़ती है, अरे जे तो भरोसा है, भक्त बने नहीं और परीक्षा लेने लगे। खेत में बीज बोया नहीं और फसल काटने के लिए चल दिए। भक्ति पाने के लिए घास जम जाती है, घास। धैर्यवान बनो। भक्ति का मतलब है किसी को परेशान मत करो। और जैसे ही उन्होंने राक्षसी आगे बढ़ती है और वैसे ही दुर्वासा ने राक्षसी को आदेश दिया और राजा अम्बरीश ने कहा हे मेरे भगवान विष्णु, मेरी सहायता करो। एक ही बार में, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त पर नजर हमेशा लगाए रहता है। उसका क्या मान हो रहा है, क्या अपमान हो रहा है, कहाँ ठोकर पड़ रही है, कहाँ पत्थर पड़ रहे हैं, वो हर अवस्था में उस पर नजर बनाए रहता है। जहाँ कर्रा बार पड़ जाता है, वहां जाकर के साधु संत भेष में अपनी पीठ पे लेकर के भक्त को बचा करके अपना फर्ज निभा देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे भक्त की पीड़ा और भगवान की पीड़ा कौन समझ
समझ सकता है और भक्त और भगवान का मार्ग भी कौन समझ सकता है? जो उस मार्ग में है, जो उस सिद्धांतों में है, अगर झनक भी उसके पास है तो भक्त का और भगवान का भाव और उसका आना जाना समझ सकेगा। अगर उसका लेश मात्र भी उसको जानकारी नहीं है तो वो क्या जाने, वो अज्ञान है। और तो हमेशा अपना काम करेगा कि उसे खाना पीना और फिर पैदा करना। जा करके उन्होंने जब देखा है और भगवान विष्णु से लक्ष्मी कह रही है, हे नाथ, भक्त का कल्याण हुआ। ये क्या हो रहा है दुर्वासा को? ये भगवान विष्णु ने जब ही नजर डाली और जरा सी देर में भगवान विष्णु नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के अपना अदृश्य हो गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ सुदर्शन, मेरे भक्त की सहायता करो और दुष्ट का विनाश करो। सुदर्शन चक्र को अनुमति मिल गई। सुदर्शन चक्र हुंकार भरते हुए आ जाता है और जैसे ही आया और आते ही राक्षसी को काट करके बोटी बोटी वहीं डाल देता है और बोटे बोटे काट करके और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा आरंभ कर दिया। दुर्वासा ने देख लिया कि ये सुदर्शन चक्र ने मेरी शक्ति को तहस नहस कर दिया है, राक्षसी को काट कर बखेर दिया है, अब मेरे भी प्राण संकट में हैं। इसलिए दुर्वासा भाग रहे हैं और सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा है। भागो, कहां जाओगे? धर्म अधर्म की लड़ाई है। अधर्म का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो धर्म का आरा काटने के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। ये विधि का विधान है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गुरुदेव, सृष्टि मेरा, संसार मेरी रचना है और जब जब सनातन पर, जब जब साधु संत और भक्तों पर जब जब प्रहार हुआ, भक्तों पर जब जब प्रहार हुआ, तब तब धरती पर मैंने अवतार धारण किया। जब भी प्रहार सनातन पर और धरती पर होगा, साधु संत भक्तों पर, तब तब मेरा अवतार धरती पर होगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और दुर्वासा के पीछे लगा हुआ है। अब दुर्वासा को कोई सहायता वाला दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्वासा देख रहे हैं अब मेरे कोई प्राण बचाओ। अब क्या राजा अमरीश का भाई थोड़ी प्राण बचा देगा? और तो तुम्हें उकसाने वाला है, लड़ो। और जब बार तुम पे होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे सामने नहीं आएगा, गर्दन तुम्हारी कटेगी और संकट भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए किसी के उकसाए में नहीं आना चाहिए। आजकल उकस के पैर धोए और दुर्वासा जी आंखों में आंसू प्रेम के भरे हैं, उधर भक्त के हृदय में भी आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं। मेरे गुरुदेव को कितना कष्ट पड़ा है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का कितना लोहावना भक्त है। क्या इतना कष्ट, इतना प्रहार करने के बावजूद भी इसने व्रत नहीं तोड़ा, मेरे व्रत नफरत नहीं किया। इसलिए ऐसे आस्थावान भक्तों के जिन्हें मान और अपमान का कोई ध्यान नहीं है,
जिनका कोई कितना भी निरादर कर दे फिर भी भगवान विष्णु के ध्यान में है और वो निरादर को निरादर नहीं समझते। इसलिए भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश से इतने प्रसन्न हैं, इसलिए लक्ष्मी भी प्रसन्न है, इसलिए सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में दाखिल कर दिया है। उधर दुर्वासा भी प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य है भक्त तुम्हारी भक्ति, आस्था और भाव कि मैंने इतना प्यार किया और फिर भी तुम नहीं बदल पाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर बदल जाता है। गुरुदेव अगर किसी परिस्थिति में किसी कामकाज में हो, अगर न मिले तो फिर भक्त प्रहार करते हैं दरवाजों पर, नाना प्रकार के जल्दी और मौका और अपना नाना प्रकार से बल दिखाते हैं। ये भक्ति है? ये भक्ति कहाँ है? ये तो अलग आडंबर है। अरे भक्ति के लिए तो करने वाले के भक्ति को समर्पित हो जाना चाहिए और फिर सेवक की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। दरवाजे पर बैठा है वो तुम जिसको मानते हो वो उसका सेवक है। एक छोटी सी बात और आ गई है, सत्संग को समय बहुत हो गया है लेकिन छोटी सी बात आई है, मैं बहुत वो भी बताऊंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद सत्संग का मौका मिला है, बहुत दिनों बाद, और फिर 3 दिन का समय मिला है। 3 दिन में 3 बातें हो पाती हैं। अगर सत्संग का समय मिल जाए, पहले 5-5 दिन मिल जाते थे, अब तो भक्त कराने वाले अब जैसे हमारा समय बढ़ जाता है, अब भक्तों ने 3 दिन का ही मौका ले पाते हैं मुश्किल से, क्योंकि सोचते हैं कहीं व्यवस्था ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम भी क्या करें, 3 बातें बता पाते हैं। उधर उन्होंने भोजन करा के और भोजन कराने के बाद उन्होंने व्यवस्था को दाखिल किया और उनका बचा प्रसाद दुर्वासा का, वो राजा अम्बरीश ने वो प्रसाद का पान किया और प्रसाद पाकर के राजा अम्बरीश धन्य हो गए। और प्रसाद पाकर के दोनों जब मिलते हैं तब तक भगवान विष्णु लक्ष्मी दाखिल हो जाते। जब देखते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दोनों, तो दोनों चकित हो जाते हैं। धन्य है राजा अम्बरीश जो तुम्हारी रक्षा को सुदर्शन चक्र और दुनिया बनाने वाला, आज तुम्हारी सहायता में माता और पिता दोनों ही उपस्थित हो गए हैं। और उन्होंने कहा आइए मेरे भगवान विष्णु। दोनों ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा हे राजा अम्बरीश, ये एकादशी व्रत को जो भक्त करेगा तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ, किसी की ऊंच नीच और किसी के छल कपट पर ध्यान नहीं देगा। एक तो भक्त बहुत जल्दी दे कह देता है कि हमारा तुम्हारे बिना कोई ना है, और हाल जरा देर में इतना भयंकर हो जाता है। ये कौन सी लीला है? एक तो भगवान को सब कुछ अपना बना लिया और फिर उसे भगवान को परेशान कर रहे, पीड़ित कर रहे। अरे बताओ ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी? जा करके उन्होंने देखा, भजन किया और भजन करके भोजन कराया। भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश को वचन दिया कि जो तुम्हारी आस्था श्रद्धा के साथ यूं ही एकादशी व्रत का जो नियम का पालन करेगा, 21 एकादशी के बाद हमारी पूर्ण दृष्टि हमारी और लक्ष्मी के उसके पास आना जाना, उसकी समस्या, उसकी गरीबी, उसका संकट सब हमारी जिम्मेवारी गारंटी के साथ हो जाएगी। ये एकादशी व्रत महीने में 2 आते हैं और भगवान विष्णु तो सभी के हैं, क्योंकि शंकर भी उनने बनाए, ब्रह्मा भी उनने बनाए, दुर्गा काली सब उन्होंने जगह जगह पर बनाते चले आई है। जैसी जहां आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें भगवान विष्णु से जोड़ रहा हूं। और अब वो समय नहीं है, भगवान विष्णु कदम कदम पर हर जगह मौजूद रहते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी, अश्विनी कुमार और वीर हनुमान की ड्यूटी लगातार बनी रहती है। व्यवस्थाएं
ये सब देवता गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। लक्ष्मी विष्णु और घटघटवासी समावेश सरकार बन चुकी है, इसलिए लगातार भगवान विष्णु की कृपा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार बरसती रहती है। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार की जय हो। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, राम जब अयोध्या से राम जब वन से वापस आ गए और तब तक सीता धरती में नहीं समाई, 1-2 दिन हो पाया, राज अभिषेक की तैयारी हो रही है। उधर देखा कि काल देवता आ जाते हैं और राम से कहा कि अब आप चलिए, आपका समय कार्यकाल पूरा हो गया है। राम का कार्यकाल पूरा हुआ, समय पर वो नहीं जाना पड़ा, कृष्ण का हुआ, उन्हें भी जाना पड़ा। हम तुम कौन हैं यहाँ जो हम तुम जाना नहीं चाहते हो? जाएंगे नहीं, सब जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन तब तक जितना समय मिला है तब तक भजन अवश्य करो, दान अवश्य करो, सेवा अवश्य करो, एकादशी व्रत अवश्य रखो। बच्चों को एकादशी व्रत से कई चीजें मिलेंगी। एक तो बच्चों को आदत बनेगी पूजा पाठ करने की। आप मम्मी पापा जब घर में कर रहे होंगे तो बच्चे भी देखो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, आदत बनेगी। सनातन क्या है? सनातन ये धर्म है, और सनातन धर्म सबसे पहले का। कोई कहता है ये धर्म है, हमारा भी धर्म है, हमारा धर्म है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, धर्म तुम्हारा है, और जो पहले का सबसे पुराना धर्म है उसी को धर्म मानो और सब छोड़ दो। जो सबसे बड़ा है उसी को श्रेष्ठ मानो। इसी प्रकार ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा बल मिलेगा। बच्चे हमारी पूजा पद्धति राम कृष्ण विष्णु लक्ष्मी को जानेंगे, सीखेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी कि हमारे राम कहाँ है, क्या जानेगी हमारे कृष्ण कहाँ है, क्या जानेगी हमारा सनातन कहाँ है, क्या जानेगी। इसलिए इसको जगाना, इसको चलाना हमारा तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। इस कर्तव्य का पालन करें और तब हमारा सबका कल्याण होगा। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो उन्होंने कहा कि नाथ चलिए, अब आपका समय अवधि पूरी हो गई है। राम ने उत्तर दिया अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समय है। कहने लगे तो फिर थोड़ी मीटिंग हो जाना चाहिए। समय है या नहीं है, जब हमारा तुम्हारा वार्तालाप होगा तब पता चलेगी। कहने लगे ठीक है। कहने लगे मीटिंग ऐसे ठीक नहीं है, हमारी तुम्हारी मीटिंग के समय पर तीसरा बंदा प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान देकर सुने कि शिष्य के, गुरु के, भक्त के और भगवान के कैसे आचार विचार होना चाहिए, और नियम कितने कड़क हैं। जितने कड़क नियम होंगे उतना ही सिस्टम अच्छा होगा। जब उन्होंने जाकर देखा मीटिंग कैसे होगी, बोले मीटिंग ऐसे होगी, मीटिंग हमारी आपकी हो रही है, उसमें कोई तीसरा बंदा आ नहीं सकता, इसलिए कड़क कोई पैरे पर लगा दीजिए। राम सोचने लगे हनुमान जी तो बहुत बल किए हैं, अभी परिश्रम करके लौटे हैं, और अभी उन्हें लगा दूं, ये सोचेंगे कि राम अब तो अपने घर में आकर के भी हमसे काम करा रहे हैं, अरे अब तो अपने भाइयों से काम करा लेंगे तो लेटे हैं, आराम रहे। इसलिए राम ने सोचा, हनुमान से कुछ नहीं कहा, और सबसे तो उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया ड्यूटी लक्ष्मण जी करेंगे। लक्ष्मण जी जैसे ड्यूटी कोई नहीं कर सकता, और लक्ष्मण जी पैरे पर रहेंगे तो कोई आ भी नहीं सकता, ये भी खतरा बचा रहेगा। और उन्होंने कहा अगर कोई ड्यूटी के समय पर अगर आ जाता है, मीटिंग के समय पर, उसे मृत्यु दंड निर्धारित किया जाता है। राम ने कहा अब तो ये और खतरनाक सीन हो गया।
चलो खैर कोई बात नहीं, लक्ष्मण से बढ़िया और कोई ड्यूटी यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण जी एक बार और पहले फेल हो चुके हैं। कहा लक्ष्मण जी कहाँ फेल हो चुके हैं? लक्ष्मण जी फेल हुए जब बनी जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, और जिसमें मृग मारने राम गए हैं और उन्हें कुटिया और सीता की देख रेख में छोड़ गए। आखिर क्या सीता की ममता ने उन्हें इतना बेबस कर दिया कि सीता उल्टे सीधे उड़हना उड़हनी करने लगी। और जब उल्टे सीधे जवाब देती हैं तो व्यक्ति को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। सीता ने अलग अलग बातें करना शुरू की तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, इससे बाहर मत निकलना। लेकिन लक्ष्मण जी विवश हो गए। उधर राम ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। वहां भी लक्ष्मण जी फेल हो गए। और जब फेल होने के बाद लक्ष्मण जी को दूसरा मौका रहा है और लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा कि आप पैरे पे रहिए और उस समय कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा कोई तीसरा आ जाता है तो तुम्हें मृत्युदंड निश्चित कर दिया जाएगा। लक्ष्मण जी को भी पता था। उनकी मीटिंग आरंभ हो गई और उधर मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर 5 मिनट व्यतीत नहीं होती है तब तक दुर्वासा धमकते हैं, क्रोधी ऋषि हैं। आकर के दुर्वासा ने कहा कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कही ये तो आंधी आ गई। कहने लगे मुनिराज, हे गुरुदेव 5 मिनट मौका दीजिए और 5 मिनट के बाद आप मिल लीजिए। कहने लगे वाह, आप कल के बच्चे हैं और मेरे जैसे महान ऋषि को आप राम से मिलने के लिए रोकना चाहते हैं, तुम्हारी क्या औकात है? आज भी भक्त ऐसे ही हैं, बहुत तेरे रुकना नहीं चाहते, भक्तों से जिद करते हैं और जो सेवक बैठा है उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो ये भक्ति का जो भी भक्ति पैदा करते हैं वो सब चली जाती है। जा करके जब उन्होंने देखा लक्ष्मण जी से जिज्ञा होने लगी। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं मृत्युदंड मुझे लगता है होने वाला है। अब जी मानेंगे नहीं, गुरुदेव हैं, इनसे जबरन कर नहीं सकते, गुरुदेव को धक्का दे नहीं सकते, हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते क्योंकि पाप लगेगा, मैं क्षत्रिय हूं। इसलिए अब क्या करें? उसी समय दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हें जरा से बच्चे तुम्हें मुझे रोकने का साथ कहां से आया है? इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और पूरी अयोध्या को एक ही साथ भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोची ये गए काम से। अरे पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी और तासे मृत्युदंड हमें अकेले को मिल जाए तो हमारी अयोध्या तो बच जाएगी, अयोध्या तो बच जाएगी। ऐसा द्वारपाल होना चाहिए, अपना मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाए और राजा की राजधानी पूरे द्वारपुरी बचाने के लिए तैयार हो जाए। तो आजकल कैसे होंगे? अगर ज्यादा धक्का मुक्की होती तो एक लंग हट जाता है, बोले फिर भी कुछ हो, गुरुजी जाने या भगवान जाने। अरे उन्होंने कहा और आखिर क्या हुआ? दुर्वासा ने जब जबरन की तो उन्होंने श्राप देने की धमकी दे तो लक्ष्मण जी ने कहा तासे तो हमारी मृत्यु अच्छी है, आप चले जाइए। जैसे वो अंदर प्रवेश करते हैं और उधर देखा मीटिंग के समय पर और उसी समय यमराज गायब हो गए। और जब यमराज गायब हो जाते हैं अब राम से कह गए, हे राम आपका नियम का पालन पूरा नहीं हुआ है, आप मृत्युदंड निर्धारित करें लक्ष्मण पर। अब लक्ष्मण जी को राम देख रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं और दुर्वासा खड़े देख रहे हैं और पूछने लगे ये क्या कारण है? कहने लगे गुरुदेव यहाँ हमारी मीटिंग चल रही थी और लक्ष्मण जी दरवाजे पर थे, ये हमारा नियम था।
कि अगर द्वारपाल जब द्वार पर है, उसके डूटे पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो द्वारपाल को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दुर्वासा ने सुना, कहने लगे ये भी अपराध हो गया और लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया। अब राम कह रहे हम मरेंगे और लक्ष्मण कह रहे हम, दुर्वासा कह रहे हम मरेंगे। गलती हमारी है, हमने ये अनन्य अपराध किया है, नियम मर्यादा का उल्लंघन किया है। द्वारपाल भगवान होता है और द्वार पर है, उसकी आज्ञा का पालन करना भक्त का और सेवक का परम कर्तव्य होता है। उसने जो कहा माने और प्रणाम करें और आगे चलें, इसी से भक्ति पनपती है और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की असीमित कृपा बरस जाती है और तब कल्याण हो जाता है। जब बार बार बात बढ़ते जाती है, अब 2 से 3 हो गए हैं और तीनों मरने को तैयार हैं। उसी समय उन्होंने कहा दुर्वासा ने कि न राम मरे न लक्ष्मण, गलती मेरी है और मेरी गलती, मुझे मृत्यु दंड न मिले तो कोई बात नहीं है और मेरे पास जितना तपोबल है और जितनी दान सेवा है, जितना मैंने धर्म किया है, वो सब मैं दाय पे लगा करके ये तो कई 1000 मृत्यु दंड के बराबर है और ये मैं दोबारा तब करके और इसे प्राप्त कर लूंगा। राम चले गए तो कहां मिलेंगे, लक्ष्मण चले गए तो कहां मिलेंगे। ये दान सेवा और ये मैं तपस्या करके दोबारा प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मैं इन्हें अर्पित करता हूं और तुम्हारे इस मृत्यु दंड का अधिकार अपनी तपस्या, अपने दान और अपनी सेवा को समर्पित करके इन्हें अधिकार दे देता हूं। दुर्वासा जितने भी तपस्या और जितना भी उनके पास दान सेवा, जितना तपोबल था, वो सब एक साथ चला गया। जैसे कुटिया खाली हो जाती है, जैसे दान पुण्य नहीं रहता खाते में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बीमारी बन जाती है और दान पुण्य जगह जगह जाते हैं, डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जांचें कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उन्हें आराम नहीं दे पाता। ये कारण डॉक्टर नहीं समझ पाते, ये कारण कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, क्योंकि दवा अच्छी से अच्छी दे रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है। ये कारण ये है कि हर प्राणी का जन्म के बाद एक खाता होता है दान पुण्य का। दान पुण्य के खाते में जब खाता 0 पर आ जाता है, खाते में कोई पुण्य नहीं होता, तो उन्हें कोई भी दवाई का और किसी प्रकार का सहयोग उनका कामयाब नहीं होता। इसलिए न दवा लगती है न दुआ, इसलिए कहीं से वो सफल नहीं हो सकते। अगर उन्हें मार्ग नहीं मिला तो मृत्यु दंड अधोगति में चले जाते हैं और कोई न कोई योग्य मिल जाता है, साधन बता देता है, दान पुण्य करा करके उनका खाता दान में अपनी पूंजी दे करके उनका जीवन बचा देता है और दान पुण्य करके अपना खाता पूरा करके उनका जीवन बचा करके और उनका कल्याण कर देता है। उसी प्रकार भक्त की हट करने से कितना लॉस हुआ। दुर्वासा के तमाम सब भक्ति दान सेवा जीवन से जब से के तब से बिल्कुल निष्फल हो गए, खाली डिब्बा के डिब्बा रह गए। इसलिए हट के उन्होंने ऐसी हट कभी भी दरबार में, मंदिर में, गुरु के आश्रम पर किसी प्रकार कोई भी भक्त करता है उसकी अनीति है, ये नहीं होना चाहिए। भक्ति का अंकुर का फूटता है जब भाव
और जिसको मानने वाले के प्रति असीमित श्रद्धा आरंभ हो जाती है तो भक्ति का अंकुर फूट जाता है और धीरे धीरे वृक्ष बड़ा हो जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी उनके पास आकर के उनका कल्याण कर देते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। और मेरे प्रिय भक्तों, सत्संग का समय पूरा होने जा रहा है। आज हमने काफी दिनों में आए हैं तो आज आपको काफी समय बैठाला है। आप भी इतने महान भक्त हैं कि आप भी कोई कथा जैसी भी है आपने बड़े मन से, श्रद्धा से, भाव से, जब हम सही तरह से आसन जमा करके आस्था के साथ कथा का स्मरण करते हैं तो हमारा घट खुल जाता है और सीधे सीधे हमारी आत्मा में कथा सीधा सीधा अपना स्थान लेती है। इस कथा का महत्वपूर्ण फल मिलता है और इसी से भक्तों का कल्याण हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। मेरे प्रिय परिवारजनों, मैंने आपको भगवान विष्णु से जोड़ने आया हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि आप मेरी सेवा कीजिए, आप मेरा नाम लीजिए, आप मुझे एक गिलास पानी पिलाइए, नहीं। मैं तो हमेशा आपका भला चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे हैं। भगवान विष्णु ने मुझे धरती पर भेजा है आपको सबको सद्मार्ग देने के लिए और कुमार्ग से हटा करके आपको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, संकट हारे बीमारी से बचा करके आपको आजाद करने के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ क्योंकि साधु संतों का कर्तव्य यही है। वृक्ष न कबो फल नदी न सिंचय नीर, परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर। साधुओं का शरीर इसलिए होता है, इसलिए नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, ये सब दूसरे के लिए जीते हैं। तो हे मेरे महापुरुषों, आप तो सब महान हैं, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और मैं तुम्हें मार्ग देने आया हूँ। कोई भी किसी प्रकार की खतरनाक से खतरनाक बीमारी है जिसका कोई भी कहीं तक राहत नहीं मिल रहा है, आप हमारी बात को समझ लें। आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ सत्संग से जुड़ जाएं और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गारंटी के साथ बीमारी, समस्या, कोर्ट कचहरी कोई कितनी भी बड़ी हो और गारंटी के साथ हटा करके और तुम्हें आजाद कर देंगे। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। अगर आपने हमारी बात को आप बताओ कैसे काम चलेगा। एक दिन दवा ले आए, आपने एक दिन दवा खा ले और फिर हाल आराम 6 महीना के बीमार हो, एक दिन की दवा में कैसे आराम मिल जाओ और फिर कहोगे हमें कोई आराम ना मिलो, तो फिर गलती तुम कर रहे हो और आरोप दूसरे पे लगा रहे हो। अरे बताओ, बीमारी जब दिनारी है तो दवा भी दिनारी खानी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, अब ये फसल गेहूं की चल रही है, गेहूं जगह जगह हमारे काश्तकार जो भाई जो बो रहे हैं और जगह जगह गेहूं कुछ बो गए हैं, कुछ बोए जा रहे हैं। एक गेहूं में आप एकदम गेहूं खेत में क्यों बो रहे हो? आप गेहूं कटने का समय आया तो ऐसे पहुंच जाइए दराती लेके, खेत ऐसा ही पड़ा रहने दो, क्यों बो रहे हो? आप गेहूं बोओगे, जोतोगे, परेबा करोगे, गेहूं बड़ा होगा, खाद लगाओगे, पानी लगाओगे, देख रेख करोगे, इंतजार करोगे। अब इतने बड़े हो गए, अब बाली पर आ गए हैं, अब बाली निकल आई, अब पकने वाली हैं और तब काटोगे, तब फिर काट कर थ्रेशर से निकालोगे भूसा और गेहूं अलग, उसके बाद कुटिया में डालोगे, फिर पिसना करोगे, उसके बाद पिसवाओगे, तब फिर छानोगे, फिर आटा मारोगे और फिर सब्जी के साथ रोटी बन जाएगी, सेकोगे, परिश्रम करोगे, तब खाने को मिलेगी। आप इतना परिश्रम करते हैं और भक्ति मार्ग में, साधन में आप इतना ही परिश्रम कर लें तो अभी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी तमाम समस्या हट जाएंगी और आप जो भी चाहते हैं वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और सुनो, दुनिया में मैं किसी के कान में गारंटी नहीं दे रहा हूं,
और मैं गारंटी देने वाला कौन होता हूं? गारंटी भगवान विष्णु दे रहे हैं, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य दे रहे हैं। आपकी तमाम समस्याओं को हटाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। और फिर मैं भी, आप नियम का पालन करो और मैं भी तुम्हें गारंटी देता हूं, जब आप दवा नहीं खाओगे, आप सत्संग नहीं जाओगे, नामदान ले लिया और कभी सत्संग ना गए, आपको हम नामदानी हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। अगर भगवान भी दिखावा करे तो भगवान दिखावा कर दे, आप बीज बोए और जमे ना खेत में, तो आप क्या मिलेगा फिर? इसलिए दिखावा भक्त और भगवान का नहीं होना चाहिए। भक्त भगवान का दिखावा नहीं, और भक्ति आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ होना चाहिए। उसका निश्चित ही गारंटी है। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आकर के उसकी समस्या हटा करके उसका कल्याण कर देंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और उन भक्तों को कुछ नहीं मिलेगा। और जी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देकर सुन लें, समय पूरा हो गया है। उन भक्तों का कुछ नहीं मिलेगा जो भक्त दरबार में आकर के नौटंकी बनाते हैं, और जो भगवान के दरबार में आकर के नाना प्रकार के अपना बैलेंस बनाते हैं और अपना भाव दिखाना चाहते हैं। और भक्तों को जो भक्ति करते हैं वो भी निष्फल हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे आप जिसको मानते हैं, जिसे प्रताड़ते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करो। और जो द्वारपाल है, द्वारे पर, उसने कहा उसी की आज्ञा का पालन करो तो कल्याण है, वरना अब समझ लो दुर्वासा की तरह होने वाला है। दुर्वासा खातीन हो गए, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही दुर्वासा मत बनो, दुर्वासा मत बनो और अमरीश बनो, भक्त बनो, गुरु के प्रति समर्पित रहो और जो सेवक है उसकी आज्ञा का पालन करो। मैं बता देता हूं कि दरबार में आगे पीछे, इस बार तो मैंने क्षमा कर दिया है। दरबार में आगे पीछे अगर किसी ने आकर के, अगर कोई भी अपना बैलेंस बनाया और दरबार में कोई चेतारा किया, अगर कोई हंगामा किया, तब वो समझ ले क्या उसका क्या होने वाला है, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान विष्णु का आदेश है। भगवान विष्णु का आदेश है। वो कहते हैं जो काय के भक्त हैं आकर के एक संस्था का एक संसाधन बिगाड़ते हैं, शांति भंग करते हैं। ये बताओ काय के भक्त हैं। इसलिए अगर ऐसा होता है, वहां आने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। और बात राक्षसों जैसे व्यवहार करते हो और अपने को भक्त कहलाते हो। काय के भक्त हो? भक्त वो होता है जो साधन बनाता है। कहीं कोई चीज गड़बड़ हो रही है, उसे उठा के रख दे, कोई चीज बिगड़ रही है उसे संभाल दे भक्त। और फिर जो स्वामी है, स्वामी का सेवक है द्वार पर, उसके बताए हुए आज्ञा का पालन करे। उन्होंने जो कहा है, सब जितने भी सेवक हैं वो सब स्वामी के सेवक हैं। आप सेवक की आज्ञा का पालन करो तो है तुम्हारी भक्ति। और राक्षसों जैसे व्यवहार करोगे। राक्षसों ने क्या किया पहले? ये तो कहा था यज्ञ में, धर्म के कामों में आकर के विघ्न करना, बिगाड़ करके और फिर शराब पी करके आ जाना। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये दरबार है धर्म का और ये पहला जैसा माहौल नहीं है। बात यह है कि मैंने इसलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मैंने अज्ञान है, एक बार और माफ कर दीजिए, अगली बार जो चाहे वो दंड निर्धारित कर दीजिए। आप अपनी बात को समझ लें। अगर अपने को नहीं बदल पाते हैं तो फिर दरबार में और सत्संग आने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप देवता हैं, सनातनी हैं, राक्षस मत बनिए। दरबार में सत्संग में कोई विघ्न, कोई हट करते हैं तो बताओ देवताओं का काम थोड़ी है। इसलिए राम को भी राक्षसों का विनाश करने के लिए
यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके पास जाया गया, राम को ले गए, तब उन्होंने राक्षस का वध किया। भगवान विष्णु ने हनुमान जी के लिए आदेश दे दिया है कि आपको शांति भंग नहीं होना चाहिए। आज शांति व्यवस्था बनाने के लिए तुम्हारा वहां अधिकार है, चाहे तुम्हें वज्र का वार करना पड़े और चाहे तुम्हें शांति से समझाना पड़े। हनुमान जी को कारभार दे दिया है, आप अपनी बात को समझ लो, मैं इसलिए समझा रहा हूँ। ज्ञान है प्रकाश और अज्ञान है अंधेरा, अंधेरे सागर में मन जाओ, न जाने किसकी शिकार बनोगे, परेशानी हो जाएगी। अंधेरे से हटने के लिए, सनातन को जगाने के लिए भगवान विष्णु ने गुरुदेव को भेजा है। ये लगातार आपको सुझाव देते हैं, आप अपना संतुलन बनाइए, सनातन को आगे बढ़ाइए, शांति प्रदान कीजिए, धर्म की स्थापना करें, द्वारपाल के आज्ञा का पालन करें, तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सत्संग का समय पूरा हो गया है और जो हमारे प्रिय परिवारजनों भगवान विष्णु से जुड़ना चाहते हैं वो सत्संग से जुड़े, नामदान लें, नीति परंपरा मर्यादा के साथ, भाव के साथ भगवान विष्णु को याद करें, एकादशी व्रत रखें, सत्संग में अवश्य पधारें। ये हमारी गारंटी है, आपकी तमाम समस्या कोई भी हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे गरीबी की हो, चाहे कोर्ट की हो, कोई भी समस्या हो, असंभव भी संभव होगा। हर समस्या का गारंटी के साथ समाधान होगा। कब होगा? आस्था के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आज्ञा का पालन होगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसी समय ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी अपनी वाणी का विराम देते हैं। बोलो विष्णु हरि घटघटवासी नारायण।